Hello and welcome to Codewitcher. First of all, I would like to wish all of you a very happy new year. May this year brings a lot of happiness, success and a good health in your life. So मैं काफी टाइम से कुछ कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट फ्रॉम नाउ आई स्टार्ट अपलोडिंग कंटेंट रेगुलरली. सो आपने एक हैशटैग 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज तो सुना ही होगा, जो कि अर्श कॉल ने लॉन्च किया है. बेसिकली उसमें टॉप बिग टैग कंपनीज के क्वेश्चंस वहाँ पे लिस्टेड है. बट व्हाट आई विल बी कवरिंग इज I'll be making company wise playlist starting with Microsoft, where I'll be uploading solutions and approaches to solve and address those problems. So to begin with, the first question for today is find the winner of the circular game. So basically you can read out the problem statement as well, and I'll also going to explain that. But this problem is actually a Josephus problem. So what Josephus problem says is we have some people like n equals to 5 and k equals to 2. So कुछ बंदे हैं. अब मान लो कि 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग एक सर्कुलर फैशन में खड़े हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5. सो हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट करेंगे पर्सन 1 से. अब ये पर्सन 1 क्या करेगा कि ये इसको देखेगा, स्टार्ट करेंगे 1 एंड 2. सो जो सेकंड नंबर में इंडेक्स आएगा उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, तो 2 एलिमिनेट हो चुका है. अब नेक्स्ट काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इससे 3 is 1 and 2. So now 4 is eliminated. Okay. अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से. So 5 is 1 and 2. So अब किसको एलिमिनेट करना है हमको, इसको. अब नाउ काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इससे. So 1 and 2. In this way 5 is eliminated. We are left with 3. So 3 is the answer. So जब हमारे पास n equals to 5 होगा, k equals to 2 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. अब हम देखते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट गो विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच. सो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन काफी कुछ हो सकता है, लेट मी, और ज्यादा वर्स भी हो सकते हैं. बट जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ, इट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड वी कैन टेक एन एरे. एंड उसमें हमने क्या करा है, लेट्स से हमारे पास n इक्वल्स टू 5 है, तो मैंने 5 साइज का एरे ले लिया. तो 1 2 3 4 5. सो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2. अब जो सेकंड नंबर में इंडेक्स आया उसको हमने क्या करा है, एलिमिनेट कर दिया. तो हमने इसको क्या करा है, एलिमिनेट कर दिया, -1 कर दिया. अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इससे 1 एंड 2. सो यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर पे इंडेक्स जो आया है उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. सो दिस हैज बिकम -1. ओके, सो व्हाई आई हैव रिटन इट 3, इट इज 5. ओके, अब काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, इधर से 1, दिस इज 2. अब सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो ऐसे करके हम क्या जाएंगे, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, -1. ओके, अब और देखेंगे दोबारा, फिर नेक्स्ट नॉन नेगेटिव नंबर पे गए हैं जो कि 3 है. 3 से स्टार्ट करी काउंटिंग. सो 3 एंड नेक्स्ट नंबर इज 5. सो 5 जो आ रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे. सो दिस हैज बिकम -1. अब एरे में सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो कि हमारे पास आंसर है. सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3, जो कि एक सिंगल एलिमेंट बचेगा. अब इसको अगर इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो दैट इज वेरी ऑब्वियस इंप्लीमेंटेशन. हम इसको बार बार इटरेट करते रहेंगे व्हाइल लूप, जब तक हमारे पास कोई एक एलिमेंट नहीं बचता है एरे में. एंड जैसे ही हम लास्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो नेक्स्ट इंडेक्स पे कौन सा होगा हमारे पास, वो जो कि हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स होगा. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एन मोड लाइक नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करंट +1 एंड mod n. सो इससे करके हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जा सकते हैं एंड मे बी यू कैन इम्प्लीमेंट दैट. सो अब इसको अगर देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, हम इसको बार बार इटरेट कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. सो इट कुड बी इन द वर्स्ट केस ऑफ n स्क्वायर, जो कि क्वाइट हाई, एंड मे बी वी कैन डू बेटर. सो इसके लिए हम कुछ एक बेटर अप्रोच देखते हैं, ना कि ब्रूट फोर्स. सो लेट अस ट्राई टू डू इट विद द रिकरेंस रिलेशन. और दूसरी बात क्या है कि इसमें हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन आ रही है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑफ एन आ रही है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा आ रही है. तो बेटर क्या अप्रोच हो सकती है हमारे पास कि हम कुछ एक रिकरेंस रिलेशन बना लें. रिकरेंस रिलेशन यानी कि लेट्स से हमारे पास कोई एक f ऑफ n k है, और हम इसको f ऑफ n k, कैन वी गेट इट फ्रॉम f ऑफ n-1 k. दैट मीन्स दिस इज अ सब प्रॉब्लम. अगर हम एक सब प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, जो बिगर प्रॉब्लम है
अगर वो सोल्व कर सकते हैं, दैट वुड बी अ गुड अप्रोच। सो अगर हम कुछ ऐसा रिकरेंट सोल्यूशन फाइंड कर लें कि क्या ऐसा बन सकता है, एंड हमें पता कैसे लगेगा कि ऐसा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, इफ वी ट्राई टू सिमुलेट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो लेट्स ट्राई टू सिमुलेट फर्स्ट। सो लेट्स से हमारे पास क्या है इनिशियली, दिस इज वन। लेट्स फॉर सिंपलिसिटी वी कैन टेक इट एज 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर जीरो बेस इंडेक्सिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए इंडेक्स प्लस वन अगर हम करेंगे और उसके लिए हम मोड एन करना चाहेंगे। अब मोड एन क्या है, यहाँ पे एन इक्वल्स टू 5 है, तो ये हमें क्या देगा, 0 से लेके 4 के बीच में देगा, दैट इज n माइनस वन के बीच में। तो हम उसको पहले से ही जीरो बेस इंडेक्सिंग में ले लेते हैं, और जब हमारे पास एकदम लास्ट आंसर आएगा उसमें हम प्लस वन करके रिटर्न कर देंगे, दैट कुड ऑल्सो बी डन। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे जीरो नंबर पे हैं तो देखेंगे क्या कि पहला वन एंड टू, सो वन शुड बी एलिमिनेटेड। सो ये वाली नोट क्या हो गई है, एलिमिनेट हो चुकी है। अब नाउ हमारे पास बाकी नोट बची है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, n इक्वल्स टू 5 था। अब हम देखते हैं n इक्वल्स टू 4 में कौन कौन सी नोट बची है हमारे पास, n इक्वल्स टू 4 में कौन कौन सी नोट बची है। सो अब यहाँ पे जैसे कि ये एलिमिनेट हुआ था तो इसके नेक्स्ट पे क्या था, ये था, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से तो काउंटिंग स्टार्ट होगी। सो दिस वुड बी 0 1 2 एंड 3। और क्योंकि ये वाली नोड एलिमिनेट हो चुकी है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसके लिए क्या है कि काउंटिंग यहां से स्टार्ट है तो 1 एंड 2, सो दिस शुड बी एलिमिनेटेड। ओके। अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट टाइम काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, क्योंकि इसके नेक्स्ट में क्या था, यही था। तो इन द नेक्स्ट जब हमारे पास क्या बचा है, n इक्वल्स टू 3 बचा है, तो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, लेट्स 0 से, ये बचा है एंड ये बचा है। अब क्योंकि काउंटिंग 0 से यहाँ से स्टार्ट है तो 1 एंड 2, तो सेकंड एलिमेंट क्या पड़ रहा है, 1 पड़ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट टाइम काउंटिंग होगी स्टार्ट इधर से। सो लेट्स डू दिस। सो दिस वुड बी 0 एंड दिस शुड बी 1 व्हेन वी हैव n इक्वल्स टू 2। सो जब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है तो ये क्या है, पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 डिलीट हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 0। अब जब हमारे पास क्या है, n इक्वल्स टू 1 बचता है, सो दैट मीन्स अब तो वो किसी को डिलीट करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जब हमारे पास n बचा है और हमको लास्ट में क्या चाहिए, एक ही एलिमेंट बचना चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0। तो जैसे कि हमने यहाँ पे रिटर्न करा 0, तो इसका रिटर्न पे आया, दैट मीन्स देखो हमारे पास ये नोड बची है, तो नोड तो सेम ही है, नोड यही वाली आंसर होगी। ओके, नोड यही वाली आंसर होगी सब में, दिस। सो मेन हमारे पास प्रॉब्लम ये थी, तो उसकी नोड ये वाला आंसर आया, तो दैट मीन्स हमारे पास आंसर कितना आया, आंसर इज सेकंड नोड, दिस इज जीरो बेस इंडेक्सिंग में। ठीक है। अब इसको वन बेस जो कि एक्चुअल है तो उसमें 2 + 1 कर देंगे, दैट इज 3। ये 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग ली है, बट हमारे पास हमें वन बेस इंडेक्सिंग में आंसर देना, तो यहाँ पे आंसर 3 आ गया है। अब इसको हम ला कैसे रहे हैं, बैक ट्रैक कैसे कर रहे हैं, तो बैक ट्रैकिंग के लिए आप देखें, अगर देखो यहाँ पे चलो इसको इधर से समझते हैं। देखो यहाँ पे ये नोड आंसर, इस नोड का नंबर कितना है, 0 है। यहाँ पे इस नोड का नंबर कितना है, 0 है। यहाँ पे इस नोड का नंबर कितना है, 2 है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी है, ठीक है, काउंटिंग किधर से स्टार्ट करी है, इधर से, तो हमने जो ये दो एलिमेंट्स हैं इनको करा है स्किप, इनको ऑफसेट करा है, इन दो एलिमेंट्स को क्या करा है, ऑफसेट करा है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 आना था, 0 1 एंड 2 आना था, बट यहाँ पे क्या आ गया है, इधर से 0 स्टार्ट हो गया है, यानी यहाँ पे ऑफसेट कितना लगा है, यहाँ पे ऑफसेट लग गया है 2 का। अब 2 क्या है, हमारे पास k है, तो दैट मीन्स जो ये वाला एलिमेंट आ रहा है, ये अगर हम इसको एक्चुअल पोजीशन देखें, इस वाले एलिमेंट की एक्चुअल पोजीशन देखें, तो प्लस k होगी इसकी एक्चुअल पोजीशन, दैट मीन्स 0 + 2, दैट मीन्स 2 पोजीशन इसकी एक्चुअल होगी। तो इससे अगर हम समझे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हम निकालना चाहे f ऑफ 5,2 फ्रॉम f ऑफ 4,2, अब हमें f ऑफ 4,2 दे कितना रहा है, 0। अब हमें निकालना क्या है, इस वाले, अब हमें f ऑफ 4,2 कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, और हमें निकालना क्या है, इसमें इसका नंबर क्या होगा,
इसमें इसका नंबर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस के कर देंगे। तो दैट वुड बी 0 एंड प्लस के इज 2। तो यहाँ पे इसका नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। अब हो सकता है कि इसका जो यहाँ पे आ रहा है ये आउट ऑफ मतलब एरे के जितना भी यहाँ पे नंबर है वो n से ज्यादा हो जाए या फिर n के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कर देंगे, उसके लिए मोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मोड n की वैल्यू कितनी है सवाल में, 5 है, तो 2 mod 5 is 2 अगेन। सो दैट इज करेक्ट। अब इसी चीज के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास बन क्या रहा है, रिकरेंस रिलेशन। हमारे पास रिकरेंस रिलेशन बन रहा है f ऑफ n k जब हम निकाल रहे हैं तो दैट इज बिकमिंग f ऑफ n माइनस वन k। उसमें हम क्या कर रहे हैं, k ऐड कर दे रहे हैं और मोड कर दे रहे हैं किसका, n का। सो अगर हम इस रिकरेंस रिलेशन को फॉलो करें तो हमारे पास सब प्रॉब्लम से आंसर निकल सकता है। सो लेट अस चेक अगर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे क्या है, f ऑफ n कितना है, यहाँ पे 2 है, n k कितना है, 2 है अगेन। तो अगर हम निकालना चाहे f ऑफ 1,1 से 1,2 से प्लस k करें एंड मोड करें n का, तो देखो f ऑफ 1,2 कितना दे रहा है हमें, 0 दे रहा है। k कितना मेरे पास 2 है, n कितना है यहाँ पे, दिस इज 2 अगेन। तो 2 mod 2 इज 0। सो करेक्ट हो गया आंसर। अब इसको दोबारा वेरीफाई करते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे देखो f ऑफ 3,2 निकाल रहे हैं फ्रॉम f ऑफ 2,2 से। तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस k करेंगे एंड मॉड कर देंगे n का। तो f ऑफ 2,2 कितना दे रहा है हमको, 0 दे रहा है। एंड k कितना है, 2 है। एंड मॉड किसका करेंगे, n इज हियर 3। n कितना इधर 3 है, तो 2 mod 3 विच इज 2। तुम्हारे पास ये आंसर आ जा रहा है 3। अब ऐसे ही अगर हम इस वाले में ट्राई करें, f ऑफ 4,2 किससे, f ऑफ 3,2 से, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस k करेंगे एंड मॉड कर देंगे किसका, n का मॉड कर देंगे। तो यहाँ पे f ऑफ 3,2 कितना दे रहा है हमको, 2 दे रहा है। k कितना है, 2 है। अब मॉड किसका करेंगे, n का। n कितना है हमारे पास, यहाँ पे n हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 mod 4 विच इज 0। तो क्या हमारे पास ये आंसर सही आ गया, यस दिस इज करेक्ट। एंड यहाँ पे भी कितना आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास ये बन रहा है। अगर हम इस रिकरेंस रिलेशन को फॉलो करें तो क्या हम आंसर निकाल पाएंगे, यस वी कैन डू इट एंड लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। सो लेट्स मूव टू द कोऑर्डिनेटर नाउ। ठीक है, जो हमने अभी रिकरेंस रिलेशन पढ़ा है उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि सोल्व है, जिसमें हम अगर हम n को के पास करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे f पढ़ा था। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे एंड हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमने अब तक एज्यूम ही करा है सिर्फ, तो इम्प्लीमेंट भी करना ही पड़ेगा। तो अगर पहले तो बेस कंडीशन इसमें क्या है कि अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 बच रहा है तब तो आंसर कितना ही होगा, रिटर्न 0 कर देते हैं हम, क्योंकि हमने जीरो बेस इंडेक्सिंग ली है स्टार्टिंग में। और हमने क्या था कि अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग ली है तो हम एंड रिजल्ट में +1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ताकि हमें क्वेश्चन वाइज वो करेक्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे कि हमें अगर निकालना है, ठीक है, करंट हमें निकालना है रिजल्ट, ठीक है, f का, f ऑफ n k का, तो हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ दैट मींस सॉल्व ऑफ n माइनस वन k कर रहे हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं k को एंड हम क्या कर दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं मॉड ऑफ n। तो अगर हम ये वाली चीज करें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम रन करें, सो दैट इज एक्सेप्टेड एंड अगर सबमिट करें तो ये हो पा रहा है। So we have seen that the recurrence relation is now working, and if we look at the time complexity, then the time complexity of this solution would be O of n, and the space complexity would be O of n as well, because we are taking the extra stack space for doing the recurrence. Can we eliminate this extra stack space also? Yes, we can do it if we go with the iterative approach of doing the recursion. So if we look at this, what we are doing now is, like, for n equals to 0, let's assume that we are finding for n equals to 5 what would be our answer. Okay, we are finding that. So we are starting from, like, when we are iterating we are starting from n equals to 0. So when n equals to 1, sorry, when n equals to 1, we are returning our answer is res equals to 0, right? We are returning that. And for n equals to 2, when n is 2, so हम इसी को यूज कर दे रहे हैं
एंड इसमें क्या कर रहे हैं हम, 0 प्लस के मोड कर दे रहे हैं किसका, 2 का। ओके, तो हमारे पास क्या जा रहा है आंसर, दिस गिव्स अस 0 अगेन। अब हम फिर इसको दोबारा यूज कर दे रहे हैं, तो फिर n इक्वल्स टू जब 3 है हमारे पास, तो फिर हम 0 प्लस के कर दे रहे हैं एंड विच इज 2। ओके, एंड मोड कर दे रहे हैं 3 का एंड दिस गिव्स अस 2। ओके, फिर हम अगेन इसको यूज कर रहे हैं n इक्वल्स टू 4 निकालने के लिए, तो हम 2 प्लस के विच इज 2 एंड मोड ऑफ n, and here is sorry, and here is 4. So 2 plus 2 is 4 and 4 mod 4 is 0. And then again इसको यूज कर रहे हैं, तो n equals to 5 निकालने के लिए क्या कर दे रहे हैं, 0 plus 2 and mod 5 which is 2. And as we are going to one base indexing, so final answer में 2 plus 1 करेंगे, जो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। So क्यों ना हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है इसको हमने रेस में हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, let's call it as res, and we can iterate from I equals to 1 to n. Okay, I equals to 1 to n, and every time we are iterating, okay, every time we are iterating, we are initializing res again and again as res plus k, and what this is here, ठीक है, ये क्या चीज़ है। अब अगर हम okay, so let's do this as an initialization step, so we should iterate the loop from any I equals to 2 to n, और यहाँ पे अगर देखिए तो ये i की वैल्यूज है, i equals to 2, i equals to 3, i equals to 4, i equals to 5. So every time we are iterating is, so we are mod, हम किससे कर रहे हैं, i से mod कर दे रहे हैं। so अगर हम ये चीज़ यूज़ करें इन अ for loop, तो ये हमें आप हमारा लास्ट में आंसर दे देगा, एंड देन वी कैन रिटर्न एज रिटर्न res plus 1. सो यही चीज़ मैंने कोड एडिटर में इम्प्लीमेंट करी है, सो यू कैन सी द कोड ऑल्सो। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज करते हैं रेस्ट को विद 0। ओके, अब क्या हो रहा है कि हम कोड में जा रहे हैं, इंट आई इक्वल्स टू 2 से लेके आई इक्वल्स टू n तक, और एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट में दोबारा से इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं विद k ऐड करके, एंड मॉड कर दे रहे हैं i का। ओके, मॉड कर देना किसका, i का। अब विद दिस वी शुड बी गेटिंग आवर आंसर इफ रन इट, then here it is accepting. So this is the solution. So that's all in this video. So if you like it, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. And once again, a very happy new year, and see you soon in our next video. Bye bye.